इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी और वही हुआ। क्योंकि इंडिया अनबीटेबल लग रही है। कोई दुनिया में अभी तक मुझे कोई ऐसी टीम नहीं लग रही जो आसानी से इंडिया को हरा सके। अगर कोई हराएगा भी तो बड़ा टफ मैच होगा। इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही एक बार फिर से साबित किया कि इंडिया के पास जो बॉलिंग अटैक है वो इस टाइम दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शुभमन गिल और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। कहीं जब गेम की बात आती है, जब क्रिकेट की बात आती है और आपके सामने एक मुश्किल हरीफ होता है तो फिर आप कोशिश तो करते हैं मगर हार जीत जो है वो फिर आपकी किस्मत में होती है। हाँ, वाइट वॉश कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान को कर सकते हैं, इंडिया को नहीं वाइट वॉश कर सकते। इंडिया को तो ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश करना हो तो शायद उन्हें को बड़ा ठीक ठाक लग जाए, अपने बंदे को ओपन लेके आने पड़े। जैसे हमारे मोहल्ले में मैच होते हैं ना तो हम कहते हैं जी हमने फलां की टीम को हराना है तो हम कहते हैं जी हम फलां गाँव से 2 लड़के उठा लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज जारी है बहुत ही एक समझ लें कि मुझे जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। शुभमन गिल की मैं तारीफ इस वजह से करना चाहता हूँ कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन की इनिंग भी है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है। बांग्लादेश की 4 विकेट्स अभी तक जा चुकी हैं और एक अभी भी मोर दैन 350 रन्स अभी भी ऑन बोर्ड हैं जो कि बांग्लादेश को करने हैं। मुश्किलात हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो बांग्लादेश को हो सकती है। तो जनाब कहां बांग्लादेश का इंडिया में जाके व्हाइट वॉश करने का ख्वाब देखना और कहां बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जाओ डिक्लेयर कर दो। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को। 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया। सबको समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है। तीसरे दिन भी भारत का दबदबा जारी रहा है। चेन्नई में टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है। मेजबान टीम भारत ने बांग्लादेश के सामने 515 रन का लक्ष्य रखा। खराब रोशनी के कारण शनिवार को खेल जल्दी खत्म हो गया। स्टंप के समय बांग्लादेश ने दूसरी पारी में स्कोर 37 ओवर में 158 रन पर था, जिसमें बांग्लादेश के कप्तान सांटो ने 51 रन, शकील हसन 5 रन बनाकर नाबाद रहे। ये मैच इंडिया के हाथों में है और चौथे दिन ही मैच इंडिया के नाम हो जाएगा। इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी और वही हुआ। जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शुभमन गिल की मैं तारीफ़ इस वजह से करना चाहता हूँ कि कोई भी टीम छोटी नहीं होती है। हर टीम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर 100% श्योरिटी के साथ मैदान में उतरती है, लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि इंडिया टेस्ट के अंदर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया। बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए, 10वें बॉलर। मतलब इंडिया में ऑलरेडी 10 ऐसे बॉलर्स हैं जो 400 विकेट्स ले चुके हैं इसके अंदर। तो आप देखें कि अचीवमेंट्स हैं उनकी, एक माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हुए हैं। वो इतनी एक पुरानी टीम है जो शुरू से खेलते आ रहे हैं, मैचेस विन करते आ रहे हैं और स्पेशली इस वक्त जो उनकी क्रिकेट अरूज पर है आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो हैं या सिलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए और जिसमें से शुभमन गिल भी थे। और उनका कहना ये था कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा और जो कि नज़र भी आ रहा है। और इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। अब जिस तरह शुभमन गिल रन्स कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर या वैसे ही वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। सेफ इस वजह से कि जैसा मैंने पहले बोला, सीनियर जाते हैं जूनियर कवर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा किसको कवर करेगा, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है। तो उसमें बड़ा आप बड़े सुकून में रहते हैं। फिर सिलेक्टर्स के लिए, कप्तान के लिए सिलेक्शन बड़ी ईजी हो जाती है। तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ये रन्स कर ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है कि उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग
बैटिंग देख लो, आप उनकी बॉलिंग देखो, आप उनकी फील्डिंग देखो, गेम प्लान देखो, गेम अवेयरनेस देखो, हर लिहाज से बांग्लादेश जो है वो अच्छे माइंडसेट के साथ जो है वो मैदान में उतरा। लेकिन उसके बावजूद सामने इंडिया है और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। मतलब यार ये इंडिया के खिलाड़ी है ना, टोटल टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और उनका अगर 11वां बंदा भी आप कह सकते हैं ना कि उसने कम बैक कर दिया तो फिर भी मानने वाली बात है। उनके 11वें बंदे ने भी कम बैक करके उसने 3 सेंचुरियां लगा दी हैं, 2 लगा दी हैं, मान सकते हैं वो सारे कम बैक। अभी आज ये बड़ा माशाल्लाह इन दोनों ने बड़ा ठीक ठाक खेला, सेंचुरियां की हैं बड़ी ज़बरदस्त। अभी ऋषभ पंत ने तो अभी ये कोई आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सेंचुरियां भी अभी ऋषभ पंत की हो चुकी हैं, तो उसकी बड़ा यार इंडिया की टीम भी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। 11 के 11 खिलाड़ी सारी खेले। पहले था कि इनकी सिर्फ बैटिंग बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन अभी बॉलिंग भी इनकी बड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अभी बॉलिंग बैटिंग दोनों ही इनकी बड़ी स्ट्रांग है। उससे महसूस होता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को आइडियलाइज करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी एक लेगेसी को कायम रख रहे हैं। तो उनके लिए कोई भी खेल, कोई भी मैच, कोई भी टीम छोटी नहीं है। तो वो एक मुश्किल टारगेट सेट करने के साथ साथ उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह है तो उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो आकाशदीप की भी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो रविचंद्र अश्विन की भी है। तमाम जो बॉलर्स हैं वो सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ओन करते हैं और मौका देते हैं। कैप्टन का जो है वो इसके ऊपर डिसीजन होता है कि उसने किस वक्त कौन से बॉलर को यूज़ करना है। यही चीज़ है जो उनको अनबीटेबल बनाती है। हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हमारी जैसे ही 1 या 2 विकेट उतरती जाती है ना, हमें पता चल जाता है कि स्क्रीनें बंद कर दो, फायदा कोई नहीं है, अब रिजल्ट आ गया, क्या होना है इसका पता चल गया। लेकिन इंडिया के पास ये बहुत बड़ा एज है, उनके जो 11वां नंबर पे भी खेलने वाला खिलाड़ी है ना, वो भी आप देखो हमारे इनसे बेहतर खेलता है। तो मैं बड़ा बराबर हूँ ये पाकिस्तानियों के लिए हवाले से। तो भाईजान इन्होंने यार ये हम बंद क्यों नहीं कर देते? हम क्या कर रहे हैं? क्या आपको कोई फायदा है? पैसे लगा रहे हैं वो जो हमारे क्रिकेटर उन्हें पैसे दे रहे हैं, उनका एटीट्यूड देख रहे हैं। क्या है, आप उनके घर में चले जाओ, अगर कोई बंदा कोई इन्फ्लुएंसर उन्हें चला जाता है, कोई छोटा मोटा जाके कोई पिक्चर लेने की कोशिश करता है, एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे होते हैं जी कोहली जैसे इन्होंने बनाया हुआ। और इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मतलब फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज़्यादा रन्स की बर्तरी दिला दी। और उस बर्तरी के बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो पहली इनिंग्स में भी एक सेंचुरी आपको नज़र आती है जिसमें अश्विन ने स्कोर किया 100 और 80 समथिंग किया था जडेजा ने, और दूसरी इनिंग्स में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 सेंचुरियाँ आपको नज़र आती हैं। सो एक जगह पे उनके ऊपर वाले जो टॉप बैटर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन्स इसलिए भी ज़रूरी थे कि लोग उनसे बहुत, मैं ये कहूँगी कि बांग्लादेश क्योंकि बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, पूरी अपनी सपोर्ट, पूरी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करने के साथ साथ बैटिंग, शॉट्स, हर लिहाज से वो एक अच्छी टीम है। लेकिन हार जीत जो है वो गेम का ही हिस्सा होता है, तो कोई मसला नहीं है। मतलब अगर पहला मैच है, दूसरा मैच होगा और उसके बाद फाइनली देखा जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो विन करती है, क्या होता है। सीरीज़ विन करनी है और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी है, उसके अंदर आपका जो नंबर है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान बहुत वक्त के साथ साथ नीचे आता जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। दोस्तों चेन्नई में हो रहे भारत और बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज का ड्राइविंग सीट भारतीय टीम के हाथ में है। दोस्तों चेन्नई टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर टीम इंडिया सवार है। दोस्तों चेन्नई के टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर टीम इंडिया बैठा हुआ है। तीसरे दिन के खेल में गिल और पंत और अश्विन छाए। तीसरे दिन के खेल में गिल, पंत और अश्विन ने तीसरे दिन के खेल में गिल पंत ने ऐसा शतक लगाया कि तीसरे दिन के खेल में